पाकिस्तान की एयरफोर्स पूरी तरह से पैनिक के अंदर है। कुछ फोटोग्राफ्स निकली हैं जहां पर हम देखते हैं कि साहब ये पैनिक इनके पार्किंग तक, एयरक्राफ्ट पार्किंग तक में आ रखा है। इतनी जबरदस्त पैनिक, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। आइए समझते हैं ये हो क्या रहा है, और ये हो रहा है सरगोधा के अंदर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। ये एक फोटो आई, ठीक है? अब जरा फोटो को ध्यान से देखिएगा। ये एक C-130 है, ठीक है? पार्किंग मार्किंग में यहाँ पर खड़ा हुआ है। डेमियन डेव स्ट्राटा की तरफ से ये फोटो है। एंड उसके सामने ये ट्रक लगा रखा है एक प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन की तरह। ये ट्रक लगा रखे हैं। ये चक्कर क्या है भाई? ये तो सरगोधा एयरफील्ड है। इसको जरा लाइव भी देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पर एग्जैक्टली है ये। बट ये ट्रक ट्रुक लगा के ये करने की क्या कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि अगर इस तरफ ये जो इस तरफ आ रहा है, व्हाई आर दे डूइंग दिस? ये इतनी क्या खौफ है कि भैया कौन आके ठोकने वाला है इन लोगों को? सबसे पहले मैं आपको ये लाइव जगह लोकेशन दिखाता हूँ कि ये है कहाँ पर। ये है जी सरगोधा एयरबेस। सरगोधा एयरबेस में अगर आप ध्यान से देखें, ये वही जगह है। ऑब्वियसली लाइव तो हमारे पास वो वाला एग्जैक्ट फोटोग्राफ तो नहीं है, क्योंकि ये जून का है और वो फोटोग्राफ खैर थोड़ा ज्यादा रीसेंट है। ये पार्किंग एप्रन है, ठीक है जी। इनको आ रहा है थ्रेट इस तरफ से, राइट, इस तरफ से। तो ये जो यहाँ पर है, ये किस चीज से थ्रेट है? कौन थ्रेट दे रहा है इनको? भैया ये तो पूरा देखिए, पूरा डिफेंस इलाका है, पूरा सबसे सिक्योर एयरफील्ड है। इधर पे एकदम जबरदस्त, यहाँ पर आप देखेंगे पूरा कंटोनमेंट है। इधर पे गोल्फ कोर्स आपको दिखता है भैया, बड़े साहब को खेलने के लिए हार्ड एंड बेस बना रखे हैं। इधर पे आपको इनके इनके टूटे फूटे एयरफोर्स के F-16 भी दिख रहा है इधर पे। आप देखिए, ये देखिए एक और जहाज आपको यहाँ दिखेगा F-16, एक जहाज आपको यहाँ दिखेगा F-16। तो ये तो भैया इनके तो ये तो बड़ा हार्डन सा बेस है। इतना ये क्या है? ये क्यों इधर पे ऐसे छुपा छुपू के बैठे हुए हैं? व्हाट इज द मेन रीजन? ये तो यार सवाल पूछने के बनते हैं। व्हाई आर यू स्टैंडिंग लाइक दिस? यहाँ पर देखिए इनका एक छोटा सा यहाँ पर स्टार्टअप का इंजन टेस्टिंग एरिया है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि भैया कुछ ना कुछ पीछे आग वाग भी लगी हुई है, तो कुछ बेवकूफी करी होगी। एनीवेज, अगर आप इसको देखें, ये पूरा सरगोधा का एयरफील्ड है और हमने कहाँ कहाँ मारा था, चलिए वो भी बात कर लेते हैं। अब सरगोधा दिखाई रहा हूं तो ये भी तो बनता ही है ना। एक ये देखिए, आपको पैच यहाँ पर दिखता है, और दूसरा पैच ये यहाँ पर दिखता है आपको। तो आपको दिखता है कि भैया इतनी हालत खराब थी कि भैया चेपी मार के बैंडेड लगा के इन लोगों ने कर रखा। एनीवेज, कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, इधर से इनको ये थ्रेट क्या है कि भैया आपको ये ऐसे करके ट्रक लगाने पड़ गए। मैं आपको दोबारा दिखाऊं सामने की तरफ, आपको ट्रक ट्रक लगाने पड़ गए। व्हाट इज द मेन थ्रेट? तो इसके ऊपर जरा हमको बात करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानियों की इतनी क्यों फटी हुई है कि भैया कोई आके इनके जहाजों को ठोक देगा। सरगोधा एयरबेस जो पीएफ मुशाफ है, जहां पर C-130 एक ऐसे एप्रन पे खड़ा हुआ है, जहां पर कोई इम्प्रोवाइज्ड ग्राउंड प्रोटेक्शन मेजर बोल सकते हैं आप इसको तो। ठीक है, पाकिस्तान एयरफोर्स है, C-130 है, वहां पर हार्डन शेल्टर वेल्टर भी दिख रहे हैं, लेकिन यार यहाँ पर ये ऐसा क्यों है? दिस इज वेरी वेरी वियर्ड। देखिए, इसको बोलते हैं एक सस्ता बढ़िया टिकाऊ चीप फिजिकल शील्ड, ठीक है? अब पार्क्ड एयरक्राफ्ट जो होता है ना, वो सबसे इजी टारगेट होता है। कभी किसी को भी ठोकना हो तो भैया पार्क्ड एयरक्राफ्ट को जाके ठोक दो, क्योंकि साला हिल तो सकता नहीं है। अब ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना भी जरूरी नहीं है, कहीं पे भी थोड़ा बहुत मार दो पूरा जहाज ही खत्म हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोलिक सिस्टम पे मार दिया आपने, नोज गियर पे मार दिया, फ्यूल सिस्टम पे मार दिया, इंजन इनटेक पे मार दिया, कहीं पे भी मार दिया, हालत खराब हो जाती है जहाज की। तो देखिए, ये पर्पस ये है कि साहब इसको इनविंसिबल बनाने की तो जरूर ये जो इनका कोशिश है वो तो नहीं है, बट थोड़ा सा डिफिकल्टी ऑफ अटैक को जरा बढ़ाने की कोशिश है। लेयर्ड प्रोटेक्शन बोल सकते हो आप इसको भैया, टेक्निकल टर्म के अंदर। भैया एयर डिफेंस जो प्रोटेक्ट्स है, प्रोटेक्शन देता है, वो आपको हवाई चीजों से देता है। पेरीमीटर सिक्योरिटी जो इन लोगों ने एयरफील्ड के चारों तरफ लगा रखी है वो भी देती है। हार्ड एंड शेल्टर्स भी देते हैं। लेकिन ये जहाज के आसपास ये लगाना क्या है? इसका मतलब है कि साहब इनके पास सिंपल सिंपल थ्रेट्स आ रहे हैं। ठीक है जी, अब ये थ्रेट्स के बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं। सबसे पहला थ्रेट है स्मॉल आर्म्स फायर। कि ग्राउंड लेवल पे कोई बंदा आ गया, AK-47 खोल के उसने चपेट दी भैया, वाट लग गई पूरे जहाज की। और इस पेरीमीटर के बाहर कहीं से भी अटैक ये लोग कर सकते हैं। और ये आई मीन वहां पर एक लाइन है, पूरा गांव है, 6 बंदे आ गए उस तरफ, कोई देख नहीं पाया, रात को इन्होंने फायर खोल दिया, जहाज पूरा गया। ठीक है, लिमिटेड डैमेज भी हो गया, कॉकपिट कॉकपिट ग्लास, हाइड्रोलिक लाइंस, किसी भी चीज के ऊपर एयरक्राफ्ट अनयूजेबल हो जाता है। ठीक है, एंड टेम्परली सो, बट डिपेंड्स ऑन द डैमेज, कितना टाइम वो चलेगा। तो ये बेसिकली यूजफुल है राइफल्स, लाइट मशीन मशीन गन, स्नाइपर, सैबोटाज फायर, इन चीजों के। उसके बाद एक और थ्रेट आता है, विच इज द लो ग्रेड एक्सप्लोजिव्स।
फॉर एग्जाम्पल अ ग्रेनेड, ठीक है जी, ग्रेनेड फेंक दिया जी किसी ने वहां से, वो गोली चला रहा था, उसने ग्रेनेड लॉन्चर घेरा, वहां फट गया वो। तो क्रूड बॉम्ब्स हो गए, ग्रेनेड हो गए, स्मॉल इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव्स हो गए, व्हीकल बॉर्न इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस हो गया, कोई अगर जूम करता हुआ आ गया, वो भी छोटा वाला, कोई बड़ा शड़ा आ गया फिर तो गया, ये ट्रक भी फटेगा और जहाज भी फटेगा। उसके बाद देखिए सैबोटाज भी हो सकता है, ठीक है, सुसाइड बॉम्बिंग और ये सब चीजों में कि भैया एक लेयर मिल जाती है प्रोटेक्शन की, उसको ये क्रॉस करके आगे अगर अटैक हो रहा है तो तुम भी लड़ रहे हो तो यहाँ पर एक आपको कवर जगह मिलती है। नाउ व्हाट इज सो स्पेशल इन दिस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट कि इसको यहाँ पर इस तरह से प्रोटेक्ट करना पड़ा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बट उसके ऊपर हम बात करेंगे आगे, थ्रेट्स पे आगे चलते हैं। हो सकता है उसके बाद एफपीवी ड्रोन, सुसाइड ड्रोन्स, कोई छोटा लो एंगल पे आके लग रहा हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। उसके बाद देखिए रिकॉनेसेंस और टारगेटिंग, इनके पास कोई एक इंटेलिजेंस आई होगी कि यार ये सरगोदा पे कुछ अटैक होने वाला है। सरगोदा की लोकेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, सरगोदा की अगर आप लोकेशन देखें तो आपको दिखेगा कि साहब इट इज राइट वेरी क्लोज टू द फील्ड ऑफ बैटल जो इनका टीटीपी के साथ चल रहा है। सदर्न पंजाब के अंदर ऑलरेडी हमले हमले होने शुरू हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं आपको अगर दोबारा लोकेशन इसकी दिखाऊं ताकि वी कैन एक्चुअली डिस्कस दैट पर्टिकुलर एंगल आल्सो, क्योंकि देखिए ये अगर आप देखें दिस इज इन नॉर्दर्न पंजाब, ठीक है। अब इनके अटैक्स अटैक्स अगर आप देखोगे, ये टैंक और इस रीजन के अंदर ये अटैक्स इनके होते रहते हैं, ठीक है। बट जो मेरे को ये लोकेशन के पास एक चीज दिखती है विच इज खुशाब, इनका यहाँ पर खुशाब में न्यूक्लियर पावर प्लांट और ये सब चीजें हैं, ठीक है। सो आर दे कैरिंग एनीथिंग फ्रॉम हियर, कुछ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं है? खुशाब है ये, इनका खुशाब का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा जूम इन करके देखें, ये देखिए यू कैन मेक आउट रिएक्टर है यहाँ पर एंड पूरा सिक्योरिटी और ये सब है। एंड इसके पास में ही है, सरगोदा इज नॉट दैट फार फ्रॉम हियर, तो इधर से अगर आप इसको देखें इट इज नॉट दैट मच ऑफ अ डिस्टेंस। तो अगर आपको कुछ यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना हो तो ये 50 किलोमीटर की दूरी है जो ऑब्वियसली कैन बी डन। नाउ अगर इसको देखें, दिस दैट मींस इट इज कैरिंग समथिंग, सम पेलोड और द अदर, जब इसको फोटोग्राफ किया गया है एंड पाकिस्तानीज आर वरीड कि यार कहीं ना कहीं कोई आके इसको ठोक ना दे। हो सकता है दिस इज अ स्पेशली मॉडिफाइड एयरक्राफ्ट किसी चीज के लिए, ठीक है जी। बट ये भी हो सकता है कि भैया इनको अब वो बाकी जहाज तो एयरक्राफ्ट शेल्टर्स के अंदर है, यहाँ पर इसके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो इनके पास कोई इंटेलिजेंस होगी कि भैया कोई आके मार मूर के जाने वाला है। तो अगर आप पूरी सिचुएशन देखें भैया, अगर पाकिस्तान की एयरफोर्स की ये हालत है कि आप जहाज को ऐसे रखते हो, उसके आसपास ट्रक, वो भी यार पूरे जगह पे ट्रक लगाओ ना, ये आधा 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 अधूरा इतने ट्रक क्यों लगाए? तो अगर आप देखें ये एक हार्ड एंड शेल्टर इमीडिएट टाइप बनाने की कुछ कोशिश है, एक एक कुछ ना कुछ ये लोग ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पर, जिसके अंदर एक थ्रेट था फ्रॉम ड्रोन, सैबोटाज, इनसाइडर्स। बाय द वे, इनसाइडर थ्रेट को कभी भी आप रूल आउट नहीं कर सकते एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न। तो पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं पाकिस्तान की एयरफोर्स के अंदर जो कहीं ना कहीं बुम्बास्टिक कर दें, वो भी हो सकता है। सो देर इज अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज इन दिस पर्टिकुलर थिंग, बट द मेन फैक्ट इज कि भाई आपके इन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एयरबेसिस, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट एयरबेस जिसको आप बोलते हो, मुशाफ, सरगोधा, व्हाटएवर, उसके अंदर आप इस तरह से बैठे हो कि साहब आपको ट्रक लगाने पड़ रहे हैं अपने एक जहाज को प्रोटेक्ट करने के लिए। मिशन पैरामीटर्स उसके क्या हैं वो तो ऑब्वियसली निकालना बड़ा डिफिकल्ट है, बट इट इज रियली इंटरेस्टिंग टू सी कि पाकिस्तानीज आर वरीड सो मच इन इन इनसाइड वन ऑफ देयर इंपॉर्टेंट बेसिस। क्योंकि देखिए यार, ये इस तरह की प्रोटेक्शन सिस्टम्स अगर आप लगा रहे हो अपने जहाजों के अंदर, तो आपको दिखता है कि भैया दिस दिस वाज ईदर अ वेरी इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट और इनके पास कोई एक लोकलाइज्ड थ्रेट था, ठीक है। नाउ देखिए ये एक चीज समझ में आती है कि पाकिस्तान इस टाइम पे काफी ट्रांसपोर्टेशन भी कर रहा है अपने ट्रूप्स और वेपन्स और ये सब चीजों को सऊदी अरेबिया में डिप्लॉय करने के लिए, ठीक है जी। बट ये फोटोग्राफ करीब मार्च अप्रैल की है, तो इनको उस टाइम पे मेरे ख्याल से डर था जब ये ईरान का झक्का शुरू हुआ था, तो उस टाइम पे इनको डर था कि साहब कहीं ना कहीं कुछ यहाँ पर अटैक वटैक हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। सो यू कैन इमेजिन द एक जो पैरानोया बोलते हैं ना, पाकिस्तान का पैरानोया क्या है पाकिस्तान का कि भाई कोई आके हमको मार मूर के चला जाएगा, हमको पता भी नहीं चलेगा। एंड दैट, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज द बॉटम लाइन ऑफ द स्टोरी। इसी बात में मैं ये वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, यूज द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।